हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल वाईफाई क्लासेस में। कल हमने पिछले वीडियो में देखा था या पढ़ा था पास्ट ऑफ स्पीच। पास्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, यानी कितने भागों में बांटा गया है, हमने कल तक पढ़ लिया था। और आज देखें, और कल ही हमने एक टॉपिक उठाए थे, नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। और आज देखेंगे जो नाउन का पहला भाग था, यानी कि नाउन को 5 भागों में बांटे थे, जिसमें पहला था प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पहला दे दिया प्रॉपर नाउन, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये हमें लिखना है। तो लिखे किसी व्यक्ति कमा स्थान कमा जानवर का नाम, जानवर के खास नाम को प्रॉपर नाउन। प्रॉपर यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर। वो नाउन छूट गया, नाउन यहाँ पे लिख लो। प्रॉपर नाउन कहते हैं। देख लो, प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखे हैं किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर आदि की खास नाम या जानवर के खास नाम को, या एक लाइन और जोड़ सकते हो, जानवर या आदि के। चलिए यहाँ पर कामा दे के आदि लिख दिए, यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो बोलेंगे किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर, आदि के खास नाम को प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लिए, जैसे कि राम क्या है, व्यक्ति है। पटना और दिल्ली और कोई काव, डॉग, बुल, etc। ये सब क्या है, किसी न किसी व्यक्ति के नाम है, किसी स्थान का नाम है, किसी जानवर का नाम है, या और कुछ भी वस्तुएं हो सकती है जिन्हें प्रॉपर नाउन की श्रेणी में रखा गया है। और इसके बाद क्या लिखे थे, कौन सा नाउन लिखे थे, पहले आप ये सब लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटा कर अगला लिख रहे हैं। दूसरा में लिखे थे कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की खास नाम का बोध न होकर पूरे जाति भर यानी कि पूरी जाति श्रेणी भर का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्पल में बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिए, जिस नाउन से किसी व्यक्ति कमा स्थान किसी व्यक्ति स्थान जानवर आदि का वस्तु के खास नाम का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी भर का बोध हो उसे कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए, इसको समझ लीजिए। कह रहा कि कॉमन नाउन को हिंदी में जातवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसका डेफिनेशन लिखे हैं कि जिस नाउन से किसी व्यक्ति स्थान जानवर वस्तु के खास नाम का बोध न होकर पूरे जाति या श्रेणी भर का बोध हो, श्रेणी भर का बोध हो उसे कॉमन नाउन यानी कि जातवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि बोल रहा है कि इसमें न किसी व्यक्ति का नाम लेना है, न किसी वस्तु का नाम लेना है, न किसी जानवर का नाम लेना है, न किसी स्थान यानी कि प्लेस, स्थान अंग्रेजी में प्लेस बोलते हैं, न किसी प्लेस का नाम लेना है। यानी कि किसी का नाम पुकारते हुए हमें इस श्रेणी में नहीं रखना है। अगर जिस वस्तु स्थान आदि नाम पकड़ लेंगे तो व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाम में चला जाएगा। ये कॉमन नाउन है, यानी कि इसमें किसी का नाम नहीं पुकारना है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल बॉय गर्ल, बॉय गर्ल और बुक, बॉय गर्ल, स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, etc। अगर कोई बोले, अगर जा रहे हो, मान लो 5 को 6 को लड़के हैं, अगर एक साथ कहीं जा रहे हैं और पीछे से आगे से कोई व्यक्ति बोले, ए लड़का इधर सुनो, तो हम लोग 5 आदमी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, आखिर किसको बोल रहे हैं। नाम तो पुकार नहीं रहे हैं, कोई बॉयज के श्रेणी में रख रहे हैं, यानी कि कॉमन नाम की तरह से बोल रहे हैं कि लड़के इधर सुनो। हम लोग 5 आदमी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। फिर घर का भी वही। अगर स्टूडेंट, अगर हम क्लास ले रहे हैं, अगर क्लास में बोले कि सभी विद्यार्थियों एवं स्टूडेंट को सूचित किया जा रहा है कि कल या परसों क्लास बंद रहेगा, अब इसमें नाम धर के तो नहीं बोला गया है ना कि तुमको आना है, तुमको नहीं आना है। पूरे स्टूडेंट यानी कि पूरे क्लास के विद्यार्थियों को कहा जा रहा है कि कल क्लास बंद रहेगा। टीचर,
अगर कोई बोले कि टीचर सब लोग हड़ताल पर है, कौन से टीचर? नाम तो एक टीचर का नहीं बोला जा रहा, पूरा टीचर यानी कि इस जिले के या इस जो राज्य है, इस राज्य के जितने भी टीचर हैं हड़ताल पर गए हुए हैं। डॉक्टर सब उसे ही, और भी सारा हो सकता है। आगे का और लेते हैं, तीसरा। चलिए अगले दिया है कलेक्टिव नाउन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा इसको देख लेते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं। कलेक्टिव यानी कि समूह, यानी कि एक समूह की बात कही जा रही है जहाँ पर 5 गो 6 गो लोग बैठता हो, समूह या दल, ये सब। ठीक है, लिख लेते हैं कलेक्टिव नाउन। लिखो, जिस नाउन से जिस नाउन जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन, उसे कलेक्टिव नाउन यानी कि समूह वाचक संज्ञा कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन में कह रहा है कि जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, उसे कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, क्लास, दल, क्लास, टीम और आर्मी, etc। ये सब ऐसी जगह है जहाँ पर कम से कम 5, 6, 10, 12, 13 लोगों के समूह रहेंगे। जैसे क्लास में कोई रहेगा तो एक आदमी तो रहेगा नहीं, लड़का लड़कियां मिलकर कई समूह रहता है। टीम यानी कि कोई भी हम लोग गेम खेलते हैं, कबड्डी हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, उसमें टीम रहता है। आर्मी यानी कि जो आर्मी वाले होते हैं वो तो अकेले रहते नहीं, वो झुंड में ही रहते। यानी कि जहाँ पर झुंड वाली की बात कही जाए वहाँ पर कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा रहता है। देख लीजिए। चलिए कलेक्टिव नाउन को हमने समझ लिया, और अब देखते हैं मैटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव का मतलब भी आप लोग समझते होंगे कि द्रव का मतलब क्या होता है। पानी, तेल, घी, ये जो कि बहने वाले वस्तु हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। या जितने भी तौलने वाले चीज हो, मापने वाले चीज हो, उसे कहाँ रखेंगे? मैटेरियल नाउन के अंतर्गत यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। आइए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। वह नाउन जिसका मापा या तौला जाए, वह नाउन जिसका मापा या तौला जाए परंतु गिनती न की जाए
उसे मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन में दिया है वह नाउन जिसका मापा या तौला जाए परंतु गिनती न की जाए, उन्हें मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल वाटर, ऑयल, घी, राइस, etc। यानी कि ये जो भी बिल्कुल कुछ भी हो सकता है जिसे मापा या तोला जाए, सारी वस्तुएं मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाएगी। हाँ, बशर्ते उसे गिनती ना कीजिए वहीं, ठीक है। ये सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। और अगला देखते हैं 5वां। अब चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। इसका परिभाषा लिख लेते हैं। होता है जिस नाउन से गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा जिस नाउन से गुण, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे अच्छाई, बुराई, बचपना, बुढ़ापना, ये सब क्या है? भाव है, भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लिख लो एग्जाम्पल। गुडनेस, लव, लाइफ, etc। और अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार नाउन को मात्र सिर्फ 3 ही भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग होता है अगले वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने आसपास के दोस्तों के पास शेयर कर दें।